नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। अमित कुमार दुबे के साथ। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आप प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला ने बताया कि उनके पास डुगरूमपुर आसरा की कॉलोनी से कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली चंद नाम की एक महिला जो 3 महीने के जुड़वा बच्चा तथा एक 5 साल की बच्ची की मां है, उसके घर से पुलिस ने ले गई है। पुलिस महिला और उसके 3 महीने के एक बच्चे को अपने साथ ले गई है और 2 मासूम बच्चों को पड़ोसी के सुपुर्द कर गई है। पड़ोसी के पास जो 3 महीने का दूध मुहा बच्चा है वह भूख से बिलख रहा है क्योंकि बच्चा मां के दूध पे निर्भर है और बेकसूर मां पुलिस की हिरासत में है। इसके अतिरिक्त फैसला लाला को एक परिवार ने खाता नागरिया मिलक से सूचना दी कि भाई मिलक थाने में किसी मुकदमे में नामजद है। उसके चक्कर में नाबालिग बहन बुसरा को पुलिस घर से उठा ले गई है। फैसल लाला ने जनपद के कई थानों में फोन करके जानकारी की, लेकिन महिला और नाबालिग बच्चों का कहीं पता नहीं चला। काफी मशक्कत के बाद फैसल लाला ने एसओजी इंस्पेक्टर से फोन पर बात की तो उन्होंने एक महिला और उनके दूध मुहे बच्चे को पकड़ने की बात कही स्वीकार, लेकिन साथ ही बताया गया कि महिला के पति पर मिल्क थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, उसको हाजिर करने पर ही महिला छूटेगी। फैसल लाला ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक सहित मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और आजनीय कुमार सिंह को दी तो बुसरा नाम की नाबालिग बच्ची को पुलिस ने थोड़ी देर बाद खाता नागरिया स्थित उसके घर पहुंचा दिया, लेकिन चंद नाम की महिला को पूरी तरह रात गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा है, अभी तक नहीं छोड़ा है। फैसल लाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, एक मुजरिम हाथ नहीं आया तो उसकी नाबालिग बहन को दूसरा मुलजिम हाथ नहीं आया तो उसकी बीवी और 3 महीने की बच्ची को पुलिस पद से उठाकर कैसे देर रात तक हिरासत में रख सकती है। फैसल खान लाला ने महिला व 3 महीने की बच्ची को अवैध रूप से पुलिस द्वारा हिरासत में रखे जाने पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और घोषणा की, यदि अवैध रूप से हिरासत में रखी गई महिला और अवैध बालक को शाम तक नहीं छोड़ा गया तो मुझे अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। बहुत परेशान हो गए। मैं 24 घंटे वहाँ पे रही तो मुझे मालूम है मेरे ऊपर क्या बीती। एक मेरा बच्चा वहाँ पड़ा था, एक मेरा यहाँ पड़ा था। मेरा बच्चा वहाँ पे बहुत तड़पा। इस गर्मी से मेरे बच्चे की इतनी बुरी हालत हो गई, मैं किसी से नहीं कह सकती। मैं ही चाहती हूँ मुझे परेशान नहीं किया जाए, जिसकी सजा है उसको मिले, उसको पकड़िए। आप वकार की गलती है उसको पकड़िए मिल, लेकिन मुझे नहीं परेशान करा जाए, बस मैं ही चाहती हूँ। चांदनी नाम की है और मेरे बच्चों की तबीयत बहुत वो कर लेकर गए थे जिस टाइम, तो मेरे लड़के की हालत खराब वहीं पे होने लगी थी, बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान था। एक मेरा यहाँ पे परेशान था, वो भी मेरे पड़ोसियों के पास था, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे। मेरे घर वाले हैं वो परेशान रहते हैं, गरीब लोग हैं। मुझे यहाँ से लेके गया, जब मेरा आदमी नहीं किया तो उसको उसकी सजा दी जाए। जब उसको पकड़िया मुझे क्यों परेशान किया गया? मैं गरीब आदमी, मेरे घर को देख लीजिए, मेरे हालातों को देख लीजिए। मेरे पड़ोसी तो मुझे खुद इतना बेचारों ने इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे पूरी रात वहाँ पे रखा। मैंने कहा भी उनसे छोड़ दीजिए मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए, मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। तो बोले नहीं, जब तक आदमी नहीं मिलेगा हम नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे यहाँ से। बच्चों की मेरा हालत ठीक नहीं, बच्चों को मैं मुरादाबाद दिखाऊंगी अपने जाकर। मेरे बच्चे ठीक नहीं है, नहीं मैं गरीब आदमी हूँ। कहाँ से मेरे मोहल्ले वाला बेचारों ने मुझे घर करा के दिए, तो मैं अब वहाँ जाऊंगी दिखाने के लिए। और मेरा आदमी मेरा घर में नहीं है और कम से कम 8 दिन हो गए गायब हुए। डूंगरपुर आसरा कॉलोनी में जिस चांदनी नाम की महिला को गैर कानूनी तरीके से एसओजी ने रामपुर की हिरासत में ले रखा था कल से, अल्हम्दुलिल्लाह उस चांदनी को अब एसओजी ने और रामपुर के पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया है। वो चांदनी अपने घर पे पहुंच चुकी हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लिए हुई हैं और बेहद भावुक और तकलीफ में नजर आती हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, बीमार हैं और इन बच्चों को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बच्चे रो रहे हैं, मां से बिछड़कर 3 महीने के मासूम 24 घंटे से ज्यादा अपने पड़ोसियों के पास रहे। ये पुलिस का कारनामा बिल्कुल ठीक नहीं था कि किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए आए और मुलजिम ना मिले तो उसकी पत्नी को, उसकी छोटी मासूम बच्ची को पूरी रात हिरासत में रखा जाए। इसलिए हमने इस मामले को उठाया। रामपुर के पुलिस अधीक्षक सहित जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीजीपी साहब तक मामले को संज्ञान में दिलाया गया, तब जाकर इस महिला को छोड़ा है। और आज ही हमने पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय से ये भी कहा था कि यदि सूरज डूबने से पहले इस निर्दोष महिला को बच्चों के साथ नहीं छोड़ा गया तो हम और हमारी पार्टी अनशन पर बैठने को मजबूर होगी। तो
मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस अधीक्षक रामपुर का कि उन्होंने हमारी इस बात को संज्ञान लिया और इस महिला के साथ इंसाफ किया है। लेकिन साथ ही मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने पुलिस को निर्देशित करे कि किसी भी मुल्जिम के हाथ न आने पर उसके घर वालों को सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस कानून हाथ में ना ले, अन्यथा आम आदमी पार्टी ऐसे कमजोर लोगों की आवाज को उठाती आई है और आगे भी उठाएगी। डूंगरपुर आसरा कॉलोनी में जिस चांदवी नाम की महिला को गैर कानूनी तरीके से एसओजी ने रामपुर की हिरासत में ले रखा था कल से, अल्हम्दुलिल्लाह उस चांदवी को अब एसओजी ने और रामपुर के पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया है। वो चांदवी अपने घर पे पहुंच चुकी हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में लिए हुई हैं और बेहद भावुक और तकलीफ में नजर आती हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, बीमार हैं और इन बच्चों को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। बच्चे रो रहे हैं, मां से बिछड़कर 3 महीने के मासूम 24 घंटे से ज्यादा अपने पड़ोसियों के पास रहे। ये पुलिस का कारनामा बिल्कुल ठीक नहीं था कि किसी मुल्जिम को पकड़ने के लिए आए और मुल्जिम ना मिले तो उसकी पत्नी को, उसकी छोटी मासूम बच्ची को पूरी रात हिरासत में रखा जाए। इसलिए हमने इस मामले को उठाया। रामपुर के पुलिस अधीक्षक सहित जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और डीजीपी साहब तक मामले को संज्ञान में दिलाया गया, तब जाकर इस महिला को छोड़ा है। और आज ही हमने पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय से ये भी कहा था कि यदि सूरज डूबने से पहले पहले इस निर्दोष महिला को बच्चों के साथ नहीं छोड़ा गया तो हम और हमारी पार्टी अनशन पर बैठने को मजबूर होगी। तो मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस अधीक्षक रामपुर का कि उन्होंने हमारी इस बात को संज्ञान लिया और इस महिला के साथ इंसाफ किया है। लेकिन साथ ही मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने पुलिस को निर्देशित करे कि किसी भी मुल्जिम के हाथ न आने पर उसके घर वालों को सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस कानून हाथ में ना ले, अन्यथा आम आदमी पार्टी ऐसे कमजोर लोगों की आवाज को उठाती आई है और आगे भी उठाएगी। जनपद रामपुर के अंदर एसओजी ने उत्पात मचा रखा है। मुल्जिम अगर हाथ नहीं आ रहा है तो घरों से बहन बेटियों को उठाने की कोशिश रामपुर की एसओजी कर रही है। और हद तो तब हो जाती है कि जब एक मुल्जिम को पकड़ने के लिए डूंगरपुर में पुलिस जाती है, मुल्जिम अगर नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी को और 3 महीने की एक बच्ची को रामपुर की एसओजी हिरासत में लेकर पूरी रात अपने पास गैर कानूनी तरीके से रखती है। मैंने इस मामले की शिकायत तमाम उच्च अधिकारियों से रात को फोन पे भी की, डीजीपी साहब को ट्वीट किया। उसके अलावा अब मैं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आया हूं और मैंने उनको एक ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया है कि इस तरीके की जो पुलिस गैर कानूनी कार्यवाही कर रही है कि अगर कोई अपराधी हाथ नहीं आया तो उसकी बहन बेटियों को जो पुलिस उठा रही है, ये संविधान की किसी धारा के अंदर इजाजत नहीं है पुलिस को कि आप किसी की बहन बेटी को, बेकसूर लोगों को, अपराधियों को पकड़ने के लिए उठाकर ले जाएं और गैर कानूनी तरीके से पूरी रात उन औरतों को आप थाने में हिरासत में रखें। जिस चांदवी नाम की लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूरी रात अपने पास रखा है, वो जुड़वा बच्चों की मां है। 3 महीने के जुड़वा बच्चे हैं उसके। एक बच्चा मां के पास है और एक बच्चा पड़ोसी के सुपुर्द है जो भूख और प्यास से तड़प रहा है क्योंकि बच्चा मां के दूध पर निर्भर करता है। ऐसे में वो कुछ खाता नहीं है। तो मैंने एक ज्ञापन के माध्यम से तमाम आला अधिकारियों से ये गुहार लगाई है कि उस पीड़ित मां को फौरन छोड़ा जाए। अगर आज सूरज डूबने से पहले पहले उस पीड़ित मां को नहीं छोड़ा गया तो मैं अपनी पार्टी के साथ अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए रामपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पुलिस को निर्देशित करना चाहिए कि पुलिस कानून हाथ में लेकर लोगों का हैरेसमेंट ना करे। अपराधियों को आप सजा दीजिए, जो मुकदमों में नामजद लोग हैं उनको आप प्रॉपर सजा दीजिए, उनकी गिरफ्तारी करिए। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन उसकी एवज में उनके परिवारों की बेटियों को, बहनों को पुलिस इस तरीके से हिरासत में रात में नहीं रख सकती। उत्तर प्रदेश के रामपुर से इंडिया गोल्ड न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।